जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 बीजीय व्यंजक 9 पाठ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चर, अचर, बहुपद, समीकरण इत्यादि का कंफ्यूज जो होता है पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही यह वीडियो जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्यंजक क्या होता है। व्यंजक देखिए, व्यंजक क्या होता है। तो चर और अचर, जी हाँ, चर और अचर मिलकर व्यंजक बनाते हैं। चर और अचर मिलकर या केवल अचर, एक केवल चर, ये दोनों चर और अचर मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है। जैसे देखिए 2x केवल चर है तो ये आपका व्यंजक हो गया 2x - 3। चर और अचर दोनों है, चर और अचर दोनों है, तो ये आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ये सभी व्यंजक के उदाहरण है, यानी चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक का निर्माण करता है, या केवल चर आपका हो। ये आपका व्यंजक हो गया। अब चर क्या होता है। चर क्या होता है, तो मैथ में जो भी हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट देखते हैं एक्स वाई जेड, मैथ में जो भी हम लोग एक्स वाई जेड ईटीसी को हम लोग यूज देखते हैं, तो इसको हम लोग चर बोलते हैं। यानी अंग्रेजी अल्फाबेट वाले जो भी होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर। जैसे 2x 3x -4x जो भी है, x y t डैश डैश, ये सब क्या है, चर है। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं मैथ में हम लोग देखते हैं, मैथ में उसका यूज, तो उसको हम लोग चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर में। खासकर जब भी व्यंजक का बात हो और उसमें एक्स वाई जेड आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर। अचर, तो व्यंजक का जहां बात होता है तो वहां पर केवल अंक जो होता है, केवल अंक केवल अंक जो होता है उसे हम लोग अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। सपोज दैट ये आपका एक व्यंजक है। क्या है, व्यंजक। क्योंकि देखिए चर और अचर सब क्या होता है, व्यंजक। जो भी हम लोग एक्स वाला देखते हैं ना, चर और अचर, तो व्यंजक ही होता है, सब व्यंजक होता है। क्या होता है, व्यंजक। तो 3x² - 4x - 3 आपका एक व्यंजक है। क्या है, व्यंजक। अब इसमें देखिए, इस व्यंजक में x² का गुणांक, तो x² कहाँ है, देखिए x²। गुणांक क्या होता है, ये भी बात आपका हो रहा है कि गुणांक क्या होता है। गुणांक, तो जी हाँ, गुणांक जिसका पूछा जाता है वह किससे गुना है, यानी जिसका पूछा जाए वह जिससे गुना होता है उसे हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक, x² किससे गुना है, 3 से, तो 3 आपका गुणांक हो गया। क्या हो गया, 3 आपका गुणांक हो गया। x का गुणांक, यह केवल कॉन्सेप्ट है, इस पाठ का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं। x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x किससे गुना है, x देखिए x -4 से गुना है, तो आपका x² का गुणांक 3, अब x का गुणांक -4 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, व्यंजक तो समझ गए, चर और अचर भी समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद और व्यंजक में लोग कंफ्यूज होते हैं।
बहुपद और व्यंजक में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बहुपद क्या होता है, देखिए आप लोग कंसेप्ट समझिए। बहुपद का x का पावर जो होता है घात, क्या उसे हम लोग बोलते हैं पावर। x का पावर जो होता है केवल पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। x का पावर केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो आपका बहुपद होगा। ध्यान दो यहाँ पर बात, x का पावर केवल पॉजिटिव पूर्णांक यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, वो आपका बहुपद होता है। क्या होता है बहुपद, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जो पावर होगा बढ़ते क्रम या घटते क्रम। ये आपका एक बहुपद है। क्या है बहुपद, जी हाँ आपका यह एक बहुपद है, क्योंकि देखिए x का पावर केवल प्लस है, x का पावर केवल धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका एक बहुपद है। क्या है बहुपद, ये आपका केवल एक बहुपद है। क्या है बहुपद। तो बहुपद हमेशा x का पावर जो होता है धनात्मक होता है और पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। बहुपद कौन नहीं होगा, तो देखिए नोट में 3x पर पावर -2 + 2x - 3, यह आपका बहुपद नहीं है, यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर जो है माइनस है। क्या है माइनस, तो माइनस वाला बहुपद नहीं होता है। परंतु यह व्यंजक है, यह व्यंजक है, परंतु यह व्यंजक है। देखिए सबसे बड़ा अंतर यह है कि बहुपद और व्यंजक में, व्यंजक जो होता है, व्यंजक बहुपद का निर्माण करता है, यानी कहने का मतलब जो बहुपद होगा आपका वह व्यंजक भी होगा, यानी यह सब यहाँ पर व्यंजक में बहुपद हो सकते हैं, व्यंजक में बहुपद हो सकते हैं, लेकिन जो सारा व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। और सारा जो बहुपद होगा आपका, सारा बहुपद व्यंजक हो सकता है, परंतु सारा व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे देखिए ये आपका व्यंजक है मगर बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है मगर व्यंजक भी है। क्या है व्यंजक भी, ये व्यंजक ये सभी यहाँ पर व्यंजक है। यहाँ बोर्ड पर आपको जो भी व्यंजक दिखाई दे रहा है सब व्यंजक है, परंतु इसमें कुछ बहुपद नहीं है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं, देखिए यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर, देखिए x का पावर क्या है भिन्न है। x का पावर जब भिन्न भी होता है तो वह भी आपका बहुपद नहीं होता है, परंतु व्यंजक है, परंतु व्यंजक है। तो आई होप यू विल बी गुड अंडरस्टैंड बहुपद क्या है, व्यंजक क्या है। यानी सारा बहुपद व्यंजक हो सकता है, परंतु सारा व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बोर्ड पर आ रहा है वाला नीचे वाला चीज, आप देखिए है बहुपदों का प्रकार। देखिए बहुपदों का प्रकार या व्यंजकों का प्रकार दोनों एक तरह का है। बहुपदों का प्रकार या व्यंजकों का प्रकार, हम लोग बहुपदों के प्रकार से व्यंजक का प्रकार हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए व्यंजक का प्रकार या बहुपद का प्रकार दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है पद के आधार पर, और दूसरा जो है घात के आधार पर। पहला जो है पद के आधार पर, 5 मिनट बैठो, बस 5 मिनट के बाद हम चेंज हो जाएगा। पहला जो है
पद के आधार पर और दूसरा जो है घात के आधार पर। यानी बहुपद का प्रकार दो भाग में बांटा गया है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। यानी पद के आधार पर कितना पद है, तो बहुपद का प्रकार बहुत सारा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सपोज दैट, ये आपका उदाहरण देखिए, 2x पद एक व्यंजक है, क्या है, व्यंजक। चलिए हम लोग बहुपद का बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुपद है, देखिए ये व्यंजक है क्योंकि x का पावर -3 है। जो माइनस वाला होता है व्यंजक होता है, बहुपद नहीं है। परंतु यह बहुपद है और व्यंजक भी है, बहुपद भी है और व्यंजक भी है। तो देखिए 3x² - 4x, 3x² - 4x, तो एक कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो देखिए एक तो घात के आधार पर इसका घात कितना है, 2 है, क्या है, 2। घात क्या होता है, पावर, इसका पावर कितना है, 2, तो द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है, द्विघात। यानी घात के आधार पर जितना घात होगा उतना बहुपद होगा। और पद के आधार पर तो एक पद और दो पद, कितना पद है, 2 पद, तो द्विपदी बहुपद। तो पद के आधार पर जितना पद रहेगा वो बहुपद, और घात के आधार पर जितना घात रहेगा वो बहुपद। चलिए रुक जाओ, एक और उदाहरण बता देता हूं। यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के हो सकते हैं। देखिए बहुपदों का वर्गीकरण, तो एक जो आपका है पद के आधार पर, पद के आधार पर, और एक है घात के आधार पर, घात के आधार पर। आपका दो भागों में बटा गया, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो देखिए एक पदी बहुपद, पहला हो गया एक पदी, यानी एक पद होगा तो एक पदी, दूसरा द्विपदी, दो पद होगा तो द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी। यानी इसी तरह आगे भी हो सकते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थ पदी। यानी एक पदी, एक पद होगा केवल, देखिए एक पद है, क्या है, एक पद, एक पद वाला एक पदी, दो पद वाला द्विपदी, देखिए द्विपदी, दो पद वाला द्विपदी, त्रिपदी, तीन पद वाला त्रिपदी, चार पद वाला चतुर्थ पदी। अब देखिए घात के आधार पर, तो घात के आधार पर भी एक घाती बहुपद। अब देखिए एक बात, एक घाती बहुपद यानी जिसका एक घात होगा, एक घाती बहुपद। और एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोला जाता है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। एक घात है, देखिए क्या है, एक घात, तो ये आपका एक घाती बहुपद है। और पद के आधार पर द्विपदी बहुपद, एक पद, दो पद, द्विपदी, एक घात, एक घाती। यानी एक घात वाला एक घाती बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। देखिए यह द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात, क्योंकि घात कितना है, 2, तो 2 घात, द्विघाती, 3 घात, त्रिघाती, 4 घात, चतुर्थ घाती। तो घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद बहुत तरह के होते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मैथ से संबंधित हर वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर एक्टिव रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए एक और बात बता दूं, समीकरण। देखिए समीकरण क्या होता है, इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन।
आपका समीकरण क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, समीकरण क्या होगा, ये जो बराबर में आ जाता है, देखिए यहाँ पर जो बराबर आ गया, बराबर है ना, इक्वल, तो जो इक्वल में होता है उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। जो इक्वल में होता है उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। जो बराबर में है उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। ये सब समीकरण में है। जो बराबर में है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण। समीकरण भी बहुत प्रकार का होता है, पद के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। घात के आधार पर भी समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, रैखिक समीकरण। तो घात के आधार पर भी समीकरण का वर्गीकरण किया गया है। तो समीकरण, व्यंजक, बहुपद, और जो हम आज पाठ पढ़ रहे हैं एक कक्षा 9 बीजीय व्यंजक, तो हम लोग कल अगले वीडियो में व्यंजक के बारे में और सारे वीडियो बनेगा, तो आगे पढ़ाई होगा, जैसे व्यंजक का जोड़, व्यंजक का घटाव, व्यंजक का गुना, व्यंजक का भाग। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी इसमें के प्रश्नावली है 9.1 9.2 सभी का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं।